प्रधानमंत्री इटली और ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। सम्मेलन में श्री मोदी के सुझाव को घोषणा पत्र में किया गया शामिल। राजभवन के दीपावली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा जारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अज्ञात सेनानियों के योगदान को करेगा उजागर। और केंद्र की वन धन योजना से देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं राजनांदगांव के वनांचल में बने महुआ लड्डू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार में हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी ने रोम में 16वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। G20 संगठन की रोम घोषणा में स्थायी खपत और स्थायी विकास के लक्ष्य के अनुरूप जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वैकल्पिक ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो सुझाव दिए उन्हें सम्मेलन के घोषणा पत्र में स्थान दिया गया। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने यह घोषणा की कि देश में वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। वहीं वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाई जाएगी। इसके साथ ही भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन की गहनता में 45% से अधिक की कमी लाएगा। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने उन्नत द्वीप राष्ट्रों के लिए बुनियादी ढांचा योजना का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य लघु द्वीप विकासशील देशों में उन्नत, स्थायी और समावेशी बुनियादी ढांचे के जरिए स्थायी विकास का लक्ष्य हासिल करना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने इटली, सिंगापुर, स्पेन, इजराइल और नेपाल के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मनी के चांसलर के साथ द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया। राजभवन में दीपावली मिलन के कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और मिठाई बांटी। राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन से छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत सी अपेक्षाएं हैं और राजभवन इसमें खरा भी उतर रहा है। यहाँ के सुचारू कामकाज में राजभवन के सारे अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान है। हम सबके समन्वित प्रयास से हम छत्तीसगढ़ की जनता के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन को आम लोगों के लिए खुला रखा गया है। जो लोग कभी राज्यपाल से मुलाकात करने की सोच भी नहीं पाते थे, आज वे आसानी से राजभवन तक पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल के सचिव अमृत खलखो ने भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार RK अग्रवाल सहित राजभवन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 107 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 41 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 12,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। यह संख्या 252 दिनों में सबसे कम है। स्वस्थ होने की दर 98% से ज्यादा हो गई है। कल 14,159 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 37 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमण की दैनिक दर 1% से कुछ ज्यादा है। देश में अब तक 61 करोड़ 12 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। कल 10,68,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 114 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 14 करोड़ 68 लाख से ज्यादा कोविड टीके सरकार के पास उपलब्ध हैं।
इधर राज्य में कल कोरोना के 22 नए मरीज मिले। रायपुर और महासमुंद में एक एक मरीज की मौत होने का समाचार है। वहीं 16 जिलों में कल कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में समाज और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है। संघ के प्रांत संघचालक डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के जरिए संघ द्वारा अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों की जीवनी और योगदान को समाज के सामने लाया जाएगा। इस वर्ष आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। संघ उसको स्व के और प्रत्यक्षीकरण के रूप में इस आज़ादी के आंदोलन को देखता है और बड़ी संख्या में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव-गांव में, शहरों में पैदा हुए हैं। कई बार उनके योगदान को हम पर्याप्त तरीके से सबके सामने नहीं ला पाते, तो यह 75वां वर्ष उस निमित्त हम मना रहे हैं ताकि ऐसे अनेक स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का जीवन सबके सामने लाया जा सके और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि वर्ष 2025 में संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसे देखते हुए संघ अब मंडल स्तर तक अपने विस्तार की तैयारी कर रहा है। धर्मांतरण के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इसे रोकने के लिए कानून बनाती है तो संघ उसका स्वागत करेगा। डॉक्टर सक्सेना ने दिवाली के समय पटाखों पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल पर कहा कि इस विषय में कोई भी फैसला करते समय पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों के रोजगार को भी ध्यान में रखना होगा। केंद्र सरकार की वन धन योजना से राजनांदगांव जिले के वनांचल क्षेत्र की मिठास महुआ लड्डू के रूप में अब पूरे देश भर में घुल रही है। इस महुआ लड्डू की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी हो रही है। वहीं महुआ लड्डू बनाकर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। राजनांदगांव जिले में स्थित वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में जय मां फिरंतीन महिला समूह द्वारा तिल, गुड़, फली और महुआ के फूल की सहायता से 1000 किलो महुआ लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। इन महिलाओं ने महुआ के लड्डू तैयार कर प्रधानमंत्री कैबिनेट के लिए दीपावली पर दिल्ली भेजे हैं। समूह की महिलाओं का कहना है कि प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से लड्डू, अचार, कुकीज, चटनी, शरबत और महुआ चक्की तैयार की जा रही है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। महुआ आटियास, महुआ स्क्वायर्स और महुआ अचार और महुआ जैम, महुआ चटनी, महुआ कुकीज़ और जामुन चिप्स। विकास केंद्र योजना के तहत महुआ के लड्डू का निर्माण कर रहे हैं। अभी हमें दिवाली में 1000 किलो लड्डू का टारगेट मिला हुआ था, जो कि दिल्ली में मंत्रिमंडल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। ये स्पेशल दिवाली के लिए हम लोगों ने तैयार किया है महुआ से। और महुआ के लड्डू में हम लोगों ने तिल, फली और गुड़, इन चारों चीज़ों की मदद से हम लोगों ने इन्हें बनाया है। महुआ प्रसंस्करण केंद्र के टेक्नीशियन देवेश जंघेल ने बताया कि महुआ कुकीज और महुआ लड्डू काफी बेहतर उत्पाद साबित हुए हैं। नाम सुनते हैं तो इसको गलत नजरिए से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता। जो महुआ रहता है उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखना चाहिए। जो कि महुआ का जनरली ये होता है कि नशा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो प्रोडक्ट फर्मेंटेशन होता है, सड़ा के महुआ का सड़ाते हैं तब उसमें नशा आता है। लेकिन हम जो महुआ यूज़ करते हैं फ्रेश महुआ यूज़ करते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन होता नहीं है। तो ये जो रहता है बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इसका प्रोडक्ट। तो लोगों को इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके इसको सेवन करना चाहिए। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वन विभाग के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में महुआ से खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। संगठित करके और उनके माध्यम से स्थानीय उत्पादों के माध्यम से चीज़ें बना के और उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी अनुक्रम में महुआ के लड्डू बनाकर छत्तीसगढ़ हर्बल जो है उसके माध्यम से ऑनलाइन भी बिक्री की जा रही है और ऑफलाइन भी जो अभी धन्वंतरी स्टोर खोले गए हैं उनके माध्यम से बिक्री की जा रही है। कुल मिला के इन सब
योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं स्थानीय स्तर पर मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और उनको आय सृजित हो, इसलिए सब चलाया जाए। राजनांदगांव के महुआ प्रसंस्करण केंद्र में तैयार किए जा रहे महुआ के लड्डू राज्य शासन द्वारा संचालित धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा के बारे में। हम याद कर रहे हैं महान लेकिन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को। उनका जन्म 3 नवंबर 1900 को राजस्थान के जैसलमेर रियासत में हुआ था। सागरमल प्रतिबंधित प्रजा मंडल के नेता थे और उन्होंने जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1921 में सागरमल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बने और उन्होंने जैसलमेर के लोगों से आंदोलन में भाग लेने का आह्वान किया। सागरमल के पिता आख्या राज जैसलमेर के तत्कालीन शासक महारावल जवाहर सिंह के दरबार में काम करते थे। अपनी युवावस्था के दौरान उन्होंने ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपने गृह राज्य द्वारा दिखाए गए उदासीन रवैये को महसूस किया। इससे वो बहुत आहत हुए और उनके अंदर धीरे धीरे विद्रोह के प्रति जोश की ज्वाला जगी। जवाहर सिंह ने रियासत में पत्रिकाओं के मुद्रण और पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराजा को धता बताते हुए सागरमल ने अपनी पुस्तक जैसलमेर का गुंडा राज में जवाहर सिंह के अत्याचारों का उल्लेख किया और कई पुस्तकों का प्रकाशन कर जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सागरमल ने जैसलमेर राज्य के शासक की जन विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया, जिसके कारण जैसलमेर और हैदराबाद की रियासतों ने अपने क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सागरमल अपने परिवार के साथ नागपुर चले गए, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो सागरमल 25 मई 1941 को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जैसलमेर आए। तब उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें सालों तक जेल में प्रताड़ित किया गया। कहा जाता है कि उन्हें जेल में जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल 1946 को उनका निधन हो गया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री इटली और ब्रिटेन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। सम्मेलन में श्री मोदी के सुझाव को घोषणा पत्र में किया गया शामिल। राजभवन के दीपावली मिलन कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास रहेगा जारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अज्ञात सेनानियों के योगदान को करेगा उजागर। और केंद्र की वनधन योजना से देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं राजनांदगांव के वनांचल में बने महुआ लड्डू। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।